जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार और स्वागत है आपका सुविचार संग्रह चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं आपको जीवन को सकारात्मक दृष्टि से देखने वाले प्रेरणादायक विचार, धार्मिक कथाएं, परंपराओं की महिमा और त्योहारों की गहराई से जुड़ी जानकारी। आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे अपरा एकादशी की। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक कृष्ण और दूसरा शुक्ल पक्ष में। प्रत्येक महीने में आने वाली एकादशी व्रत को अलग अलग नामों के जाना जाता है। ऐसे ही ज्येष्ठ माह में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है, साथ ही उसे हर कार्य में अपार सफलता मिलती है। तो आइए जानते हैं कि इस बार अपरा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 23 मई को रात 1:12 पर होगा। एकादशी तिथि का समापन 23 मई को रात 10:29 पर होगा। अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 को रखा जाएगा। एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:04 से सुबह 4:45 तक रहेगा। अपरा एकादशी का पारण 24 मई को किया जाएगा। बता दें कि पारण का अर्थ है कि व्रत खोलना। अपरा एकादशी का पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से सुबह 8:39 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय शाम 7:20 रहेगा। बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के में पारण न करना पाप करने के समान माना जाता है। अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अपरा एकादशी दिन प्रभु नारायण के साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा करें। ऐसा करने से व्यक्ति धन धान्य में भी वृद्धि होती है और उसे कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत आत्मशुद्धि का प्रतीक है। मोह और माया से निकलकर परमात्मा की ओर बढ़ने का अवसर है ये दिन। यह दिन केवल धार्मिक आस्था का नहीं, आत्मिक जागरण का है। यह वह द्वार है जो भक्ति से होकर बैकुंठ की ओर ले जाता है। कामना रूपी बंधनों से मुक्त होकर जब आत्मा प्रभु श्रीहरि के चरणों में समर्पित होती है, तब यही एकादशी उसका कल्याण कर जाती है। तो आइए चले अपरा एकादशी की दिव्य कथा की ओर मन को निर्मल करें, हृदय को श्रद्धा से भर लें और प्रभु की इस अद्भुत महिमा को अपने अंतर में अनुभव करें। भगवान नारायण की कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना करते हुए हम आज की इस व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। एक बार युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। धरती पर एक ऐसा राज्य था जहां धर्म, न्याय और करुणा का शासन था। इस राज्य के राजा का नाम था महीध्वज, एक अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक। उनके शासन में प्रजा सुखी थी और राज्य में चारों ओर समृद्धि फैली हुई थी। परंतु विधि का विधान विचित्र होता है। महीध्वज का छोटा भाई वज्रध्वज उसका पूर्णतः विपरीत था। वह अत्यंत क्रूर, लालची और अधर्मी था। उसे अपने बड़े भाई से द्वेष था। वह महीध्वज के पुण्य, यश और प्रजा में लोकप्रियता से ईर्ष्या करता था। वज्रध्वज के हृदय में द्वेष की ज्वाला दिनोंदिन बढ़ती गई और एक दिन उसने अकल्पनीय पाप कर डाला। एक अमावस की अंधेरी रात में, जब सारा राज्य शांत था, वज्रध्वज ने छिपकर अपने बड़े भाई महीध्वज की हत्या कर दी। फिर उसकी देह को एक घने जंगल में ले जाकर एक पुराने पीपल वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। यह अनहोनी मृत्यु, वह भी अपने ही भाई के हाथों, राजा की आत्मा को शांति नहीं दे सकी। मृत्यु के बाद महीध्वज की आत्मा प्रेत बनकर उसी पीपल वृक्ष पर वास करने लगी। वो आत्मा अत्यंत व्याकुल और पीड़ित थी। वह न तो इस लोक में थी, न उस लोक में। उसके हृदय में न्याय की पुकार थी, पर उसे सुनने वाला कोई नहीं था। इसी पीड़ा में वह प्रेत बनकर राहगीरों को डराने लगा, वहां से गुजरने वालों को भयभीत करने लगा। वर्षों बीत गए। उस जंगल से अब कोई गुजरना नहीं चाहता था। वो स्थान डर और अशांति का प्रतीक बन गया। परंतु कहते हैं न, जब दुख की सीमा पार हो जाती है, तब ईश्वर स्वयं समाधान भेजते हैं। एक दिन उसी रास्ते से एक तेजस्वी और तपस्वी ऋषि, धौम्य ऋषि, गुजरे। उनके चेहरे पर शांति और दिव्यता की अद्भुत आभा थी। जैसे ही वे उस पीपल के पास पहुंचे, उन्होंने उस अशांत आत्मा की करुण पुकार को सुना। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि और तपोबल से समस्त घटनाक्रम जान लिया। उनके हृदय में करुणा जागी। उन्होंने देखा कि एक धर्मात्मा राजा, जिसने सदा सत्य और धर्म का साथ दिया, आज पाप के कारण प्रेतयोनि में भटक रहा है। धौम्य ऋषि ने उस प्रेत से संवाद किया। राजा महीध्वज ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई, कैसे उसके ही भाई ने उसे धोखे से मार दिया और अब वह आत्मा बनकर मुक्ति की राह तक रहा है। ऋषि ने उसे आश्वासन दिया और कहा, हे राजन, चिंता न करो, तुम्हारी आत्मा को इस बंधन से मैं मुक्त करूंगा। अपने तपोबल से ऋषि ने प्रेत को पीपल वृक्ष से उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। उसे आत्मा, जन्म, मृत्यु और मोक्ष का गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। लेकिन इतना ही नहीं, ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत धारण किया। इस व्रत का पुण्य उन्होंने राजा की आत्मा को अर्पित किया।
यह व्रत इतना प्रभावशाली था कि उसके पुण्य से राजा की प्रेत योनि का अंत हो गया। उसकी आत्मा शांत हो गई, उसे दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। उसी क्षण स्वर्ग से एक दिव्य पुष्पक विमान उतरा और महीध्वज ऋषि को धन्यवाद देते हुए उस विमान में बैठकर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गया। राजा महीध्वज की आत्मा जब पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर जा रही थी, तब उसने धौम्य ऋषि की ओर हाथ जोड़कर नम आंखों से कहा, हे महातपस्वी, आपने मुझे उस यातना से मुक्ति दिलाई जो असहनीय थी। मेरे अपने भाई ने मुझे धोखा दिया, पर आपने मुझे फिर से मेरा आत्मिक स्वरूप लौटा दिया। जब जब कोई सज्जन अपरा एकादशी का व्रत करेगा, तब तब आपकी यह कृपा कथा उन्हें पुण्य पथ पर चलने की प्रेरणा देगी। इतना कहकर महीध्वज ने आकाश की ओर उड़ते हुए ऋषि को अंतिम बार प्रणाम किया और दिव्य आलोक में विलीन हो गया। उसके जाने के बाद उस पीपल के पेड़ के नीचे अजीब सी शांति फैल गई। जो स्थान पहले भय और अंधकार का प्रतीक बन चुका था, अब वह पवित्र तीर्थ बन गया। धौम्य ऋषि ने वहां बैठकर प्रार्थना की और एक बार फिर साक्षात अनुभव किया कि धर्म और करुणा से बढ़कर कुछ नहीं। कहा जाता है कि उस दिन से अपरा एकादशी का व्रत और भी अधिक महत्वपूर्ण मान लिया गया। इस एकादशी को रखने वाला मनुष्य पापों से मुक्त होकर ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। यह व्रत न केवल जीवितों को सुख और समृद्धि देता है, बल्कि मृत आत्माओं की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को जीवन में कभी अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधर्म का परिणाम बहुत कठोर होता है। वहीं धर्म, दया और तप, ये तीनों ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्तियां हैं, जो न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी उबार सकती हैं। अपरा एकादशी की यह कथा आज भी यह सिखाती है कि अगर जीवन में कभी कोई गलती हो भी जाए, तो सच्चे मन से प्रायश्चित और उपासना से मुक्ति संभव है। भक्तजनों, अगर आपको हमारे चैनल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी व यह कथा पसंद आई हो, तो सुविचार संग्रह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ जुड़े रहें और भक्तिमय कथाओं का लाभ उठाते रहें। हमारा चैनल हमेशा यही प्रयास करता है कि आपके जीवन में सद्भाव, ज्ञान और सकारात्मकता बनी रहे। आपका जीवन शुभ, सफल और समृद्ध हो, यही सुविचार संग्रह की हार्दिक कामना है। धन्यवाद।